Good morning, student. Myself Chirag Sukani from Rockville BB College, Vapi, and we will continue our chapter that is elasticity of demand. Okay, and in that is price elasticity of demand. So in last session we completed the what do you mean by price elasticity of demand, types of price elasticity of demand, then methods of measurement of price elasticity of demand. So mainly we learn about the 5 method, that is perfectly elastic, perfectly inelastic, unitary elastic, relatively elastic, and the relatively inelastic demand. So today in this session we will discuss the next question, that is factors affecting price elasticity of demand. Now before starting this question answer, ये पर्टिकुलर आंसर में क्या मेन एक्सप्लेनेशन आएगा, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इट मीन्स ड्यू टू दिस फैक्टर्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इट इज़ हाई और लो. ओके, यानी फैक्टर्स में चेंज आने से प्राइस इलास्टिसिटी हाई रहेगी या लो, दैट इज मोर इलास्टिक या लेस इलास्टिक. आंसर हर एक में ऐसे ही आएगा, दैट इज मोर इलास्टिक और लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक. ओके, ना मोर इलास्टिक का मतलब क्या होगा कि प्राइस चेंज और बिकॉज ऑफ चेंजेस इन फैक्टर्स डिमांड में ज़्यादा चेंज आएगा, दैट इज व्हाट मोर इलास्टिक. लेस इलास्टिक यानी ड्यू टू दिस फैक्टर्स डिमांड में स्लाइट चेंज आएगा, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज. चेंज मतलब आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, बट थोड़ा चेंज आएगा, दैट इज व्हाट लेस इलास्टिक. ओके, इन इलास्टिक मतलब even though change in factors but no change in the demand, that is what inelastic. So हर एक जो भी हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे हर एक पॉइंट में वही आंसर आएगा, दैट इज मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक, इन इलास्टिक एटसेट्रा. क्लियर? चलो, फर्स्ट फैक्टर दैट इज नेचर ऑफ द कमोडिटीज. फर्स्ट इज व्हाट? नेचर ऑफ द कमोडिटीज. सो फर्स्ट द कमोडिटीज मे बी the commodities may be necessities goods, comfortable goods और luxurious goods. Okay, so commodities में यहाँ पे mainly 3 categories में divide किया. जो basic goods, that is necessities item, then comfortable goods, and third is what? Luxurious goods. Now first, the demand for necessities goods, it is less elastic. The demand for necessities goods, it is less elastic. So necessities goods में लिखा है as example फूड ग्रेन, एडिबल ऑयल, सुगर एट्सेट्रा. नाउ उसका डिमांड लेस इलास्टिक है बिकॉज कंजप्शन ऑफ दिस गुड्स डज नॉट चेंज मच विद द चेंज इन प्राइस. इट मीन्स सपोज आप सोचो कि प्राइस एकदम एडिबल ऑयल और द फूड ग्रेन उसका प्राइस एकदम राइस हो गया, बहुत राइस हो गया. सो हम लोग स्टॉप कर देंगे? नहीं ना, हम लोग को चाहिए तो चाहिए, बट हम लोग क्या करेंगे? पहले एडिबल ऑयल हमारे घर में 5 kg पर मंथ यूज़ होता था. अभी प्राइस बढ़ने से हम लोग ने थोड़ा थोड़ा कम किया, चलो 3 kg ऑफ ऑयल यूज़ करने लगे. सो प्राइस चेंज हुआ, प्राइस राइज हुआ, तो उसका कंजप्शन स्लाइड चेंज हुआ, नहीं कि एकदम बंद हो गया. ओके, सो डिमांड फॉर द नेसेसिटीज गुड्स इट इज जनरली लेस इलास्टिक बिकॉज कंजप्शन ऑफ दिस गुड्स does not change much with the change in the prices. ना उसका मतलब ये भी नहीं हुआ ना, किस एग्जाम्पल एडिबल ऑयल का प्राइस एकदम लो हो गया, एकदम लो हो गया. ओके, तो हम लोग जो घर में 5 kg ऑफ एडिबल ऑयल यूज़ करते थे मंथ में, अभी एकदम लो हो गया तो 10 kg यूज़ करने लगे. ऐसा भी नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा भी हम लोग को एडिबल ऑयल यूज़ नहीं करना है. ओके, हम लोग 1 kg ऑफ 1 kg या 10 kg ऑफ दैट इज राइस यूज़ करते थे, बट प्राइस एकदम कम हो गया तो हम लोग 50 kg राइस खाना स्टार्ट कर दिया. ये तो पॉसिबल नहीं है. इसीलिए बोला जाता है कि डिमांड फॉर द नेसेसिटीज गुड्स इट इज़ लेस इलास्टिक बिकॉज जो उसका कंजप्शन है वो ज़्यादा चेंज नहीं होगा इवन दो देयर इज अ चेंज इन प्राइस, दैट इज व्हाट लेस इलास्टिक. ऑन द अदर हैंड डिमांड फॉर द कंफर्टेबल गुड्स, that is motor car, bicycle वगैरह, so comfortable goods और luxurious goods it is more elastic, that is car, jewelry, उसका डिमांड क्या हो जाएगा? it is more elastic. so comfortable goods और the luxurious goods उसका डिमांड क्या हो जाएगा? more elastic because small change in price leads to change in demand. से एग्जाम्पल कार का प्राइस 4 लाख से 2 लाख रुपीस हो गया, कम हो गया, सो डिमांड ऑफ कार बहुत बढ़ जाएगी. बट 4 लाख से 20 लाख रुपीस कार का डिमांड हो गया तो उसका डिमांड कम हो जाएगा. ओके, सो एकदम कम हो जाएगा.
तो इसीलिए बोला जाता है कि डिमांड फॉर द कंफर्टेबल गुड्स और द लग्जरियस गुड्स इट इज मोर इलास्टिक, बिकॉज थोड़ा बहुत भी प्राइस चेंज होगा ना, डिमांड में एकदम सा चेंज आ जाएगा, दैट इज व्हाट मोर इलास्टिक. लाइकवाइज नेक्स्ट, डिमांड फॉर द प्रोड्यूसर गुड्स. ना प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है, जो गुड्स प्रोड्यूसर यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, मैंने समझाया है. सो डिमांड फॉर द प्रोड्यूसर गुड्स इट इज मोर इलास्टिक, while demand for the consumer goods it is less elastic. Why? प्रोड्यूसर गुड्स का डिमांड क्यों ज्यादा हो जाता है, बिकॉज जैसे प्रोड्यूसर गुड्स का प्राइस कम होगा तो प्रोड्यूसर्स बहुत सारा परचेस करके फिनिश प्रोडक्ट ज्यादा बना देगा. ओके, एंड प्रोड्यूसर गुड्स का प्राइस बढ़ गया तो उसका प्रोडक्शन धीरे धीरे होगा, सो उसका डिमांड मोर इलास्टिक रहता है, एंड कंज्यूमर गुड्स का डिमांड लेस इलास्टिक एज कंपेयर टू द प्रोड्यूसर गुड्स. Similarly, demand for the durable goods it is more elastic as compared to demand for the non-durable goods, because जो ड्यूरेबल गुड्स का जैसे प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होगा, तो सपोज कम हो गया प्राइस तो हम लोग ज्यादा परचेस करके उसको स्टोर कर देंगे, बिकॉज वो तो ड्यूरेबल गुड्स है, तो डिमांड ज्यादा हो जाएगा. बट नॉन ड्यूरेबल गुड्स को ऐसा तो नहीं है ना कि मिल्क है, चलो मिल्क का प्राइस 2 रुपीज के जी हो गया तो हम लोग बहुत सारा मिल्क परचेस करके बहुत सारा स्टोर कर लिया, ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं, बिकॉज वो तो बिगड़ जाता है थोड़े दिन में. इसीलिए डिमांड फॉर द ड्यूरेबल गुड्स इट इज मोर इलास्टिक एज कंपेयर टू डिमांड फॉर द नॉन ड्यूरेबल गुड्स और द पेरिशेबल गुड्स. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, नेचर ऑफ द कमोडिटीज. सेकंड पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट. ओके, यानी द डिमांड फॉर दोज प्रोडक्ट whose substitute are easily available it is more elastic. यानी जो प्रोडक्ट का मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है उसका डिमांड मोर इलास्टिक हो जाएगा. उसका डिमांड क्या होगा, इट इज मोर इलास्टिक. ना यहाँ पे एग्जांपल देखो, इफ द प्राइस ऑफ टी राइजेस, टी का प्राइस बढ़ गया, सो इट विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द कॉफी which become relatively cheaper for the consumer, and thus demand for coffee expand and the demand for tea falls. आया समझ में. ऑन द अदर एंड डिमांड फॉर द गुड्स. ओके, सो फर्स्ट इज व्हाट, जो प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है उसका डिमांड मोर इलास्टिक हो जाएगा, बिकॉज जैसे प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होगा, सपोज टी का प्राइस बहुत बढ़ गया, राइस हो गया, तो इमीडिएटली कंज्यूमर्स कॉफी पीना स्टार्ट कर देंगे. ओके, सो डिमांड ऑफ टी एकदम फॉल हो जाएगा, यानी प्राइस राइज तो डिमांड ऑफ टी एकदम फॉल हो गया, बिकॉज उसका मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है कॉफी, बिकॉज कॉफी का प्राइस कुछ चेंज नहीं हुआ, सो कॉफी विल बिकम चीपर फॉर द कंज्यूमर. क्लियर. सो जो प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो वो केसेस में डिमांड मोर इलास्टिक होगा. ऑन द अदर एंड द डिमांड फॉर द गुड्स हैविंग नो सब्स्टिट्यूट, दिस डिमांड इज व्हाट इनइलास्टिक. यानी जो प्रोडक्ट का मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है उसका डिमांड इनइलास्टिक होगा. एंड वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज व्हाट, सॉल्ट. व्हाई, बिकॉज सॉल्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो सॉल्ट का प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, द डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा. से एग्जांपल, एट प्रेजेंट सॉल्ट का प्राइस 1 kg का 20 रुपीज है. ओके, सो मैं मेरे घर में 1 kg यूज करता हूं. नाउ सॉल्ट का प्राइस 1 kg का 10 रुपीज हो गया, कम हो गया, तो डजन मीन ना कि मैं 2 kg सॉल्ट खाना स्टार्ट कर दिया. मुझे तो 1 kg ही चाहिए तो मैं 1 kg ही यूज करता हूं. और अपोजिट, सपोज सॉल्ट का प्राइस बढ़ गया, ओके, एग्जाम्पल 20 से 50 रुपीज हो गया, सो डजन में मेरा हाफ kg में यूज करूंगा, बिकॉज जितना सॉल्ट सब्जी में चाहिए उतना तो मैं यूज करूंगा ही ना. सो सॉल्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, सो प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होगा, उसका डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा. दैट इज व्हाट डिमांड इज इनइलास्टिक. क्लियर. थर्ड इज व्हाट, द गुड्स विद द सेवरल यूजेस. नाउ इफ द कमोडिटी हैज सेवरल यूजेस, नंबर ऑफ यूजेस, then its demand tend to be more elastic, because when the price of such commodity falls now, it is bought in a larger quantity and put to the several uses. यानी जो commodity के बहुत सारे यूज है, मल्टीपल यूजेस, सेवरल यूजेस है, तो वो केसेस में डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट विल बिकम मोर इलास्टिक. ओके, डिमांड ऑफ दिस प्रोडक्ट इज व्हाट, मोर इलास्टिक, बिकॉज जैसे प्राइस फॉल होगा, कम होगा, सो पीपल विल बॉट इन अ लार्जर क्वांटिटी एंड पुट टू द सेवरल यूजेस. फॉर एग्जांपल, व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट एग्जांपल, व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी बिकम चीप, सस्ती हो गई,
It is used not only for the lighting purpose but also for the cooking, ironing, heating purpose also. Okay, so example कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल और इलेक्ट्रिसिटी का रेट यूनिट पर यूनिट 1 रुपीज़ हो गया, बहुत कम हो गया, फॉल हो गया. सो मैं मेरे घर में क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी में पहले बहुत कॉस्टली था तो मैं खाली लाइटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करता था. बट जैसे प्राइस कम हुआ तो लाइटिंग पर्पज़ के अलावा मैं कुकिंग में भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करूँगा इंस्टेड ऑफ वो LPG. ओके, देन आयरनिंग, हीटिंग, एवरी में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता हूँ. तो जैसे प्राइस कम होगा पीपल विल बॉट इन अ लार्जर क्वांटिटी एंड पुट टू द सेवरल यूजेस. सो वो केसेस में डिमांड क्या हो जाएगा, मोर इलास्टिक. उसका अपोजिट जो डिमांड द गुड्स हुज डिमांड ऑन द अदर एंड द डिमांड फॉर द गुड्स विच हैव ओनली फ्यू यूजेस इट इज़ लेस इलास्टिक. यानी जो कमोडिटी का बहुत कम यूजेस है, ओके, तो उसका डिमांड लेस इलास्टिक होगा. वाई इट इज़ लेस इलास्टिक, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो. एग्जांपल बुक्स, उसके एकदम कम यूज़ है, खाली लिखने के लिए यूज़ होता है. सो उसका प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज हो, उसका डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा. दैट इज कॉल्ड इज व्हाट, लेस इलास्टिक. क्लियर. सो उसमें क्या याद रखना, गुड्स विद द सेवरल यूजेस, जो गुड्स के बहुत सारे यूजेस है वो केसेस में डिमांड मोर इलास्टिक हो जाएगा, एंड जो गुड्स के फ्यू यूजेस है उसका डिमांड लेस इलास्टिक होगा. देन नेक्स्ट, पोस्टपोनमेंट. ओके, पोस्टपोनमेंट मतलब फ्यूचर के लिए आप डिले कर सकते हो. नाउ द कमोडिटीज हुज कंजप्शन कैन बी पोस्टपोन फॉर अ फ्यूचर डेट हैव मोर इलास्टिक डिमांड. यानी जो कमोडिटीज का यूज आप फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर सकते हो उसका डिमांड क्या होगा, इट इज मोर इलास्टिक. उसका डिमांड क्या होगा, मोर इलास्टिक. बेस्ट एग्जांपल, टेलीविजन सेट, रेफ्रिजरेटर, ओके, etc. Because when rise in prices people try to postpone their purchase, so it is more elastic. So example, टेलीविज़न का प्राइस एट 50,000 है, सो प्राइस राइज हुआ 1 लाख हो गया टेलीविज़न का प्राइस. ओके, कोई भी आप ब्रांड ले लो, 1 लाख रुपीज़ हो गया ना. प्राइस राइज हुआ तो मैं क्या सोचता हूँ, चलो अभी प्राइस राइज है ना तो टेलीविज़न का परचेज करना इतना ज़रूरी तो नहीं है, तो मैं उसको परचेज नहीं करता हूँ. सो उसका डिमांड एकदम कम हो जाएगा. ओके, बट जैसे टेलीविज़न का प्राइस कम हो गया तो उसका डिमांड बहुत बढ़ जाएगा. ओके, सो जो कमोडिटीज़ को आप पोस्टपोन कर सकते हो फॉर द फ्यूचर डेट, वो कमोडिटी का डिमांड मोर इलास्टिक हो जाएगा. बिकॉज जैसे प्राइस राइज हुआ, प्राइस बढ़ा, तो पीपल उसको प्रेजेंट में बाय नहीं करेंगे और सोचेंगे जब प्राइस कम हो जाएगा तब परचेज कर लेंगे. बिकॉज उसका जो कंजप्शन है आप फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर सकते हो, तो वो केसेस में डिमांड क्या हो जाएगा, इट इज मोर इलास्टिक. देन इन्फ्लुएंस ऑफ हैबिट. नाउ देर आर सम गुड्स विच हैव डिमांडेड बिकॉज ऑफ द पीपल हैबिट, ओके, एंड द पीपल कैन नॉट चेंज द हैबिट. इन सच अ केस द डिमांड इज इनइलास्टिक. ओके, यानी ऐसे बहुत सारे गुड्स है विच इज डिमांडेड बिकॉज ऑफ द पीपल हैबिट. ओके, हमारे हैबिट की वजह से उसका डिमांड जनरेट होता है, एंड वी एज अ पीपल वी कैन नॉट वॉन्ट टू चेंज दैट हैबिट. ओके, सो इन सच अ केस द डिमांड इज इनइलास्टिक, एंड द वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल दैट इज सिगारेट एंड द अल्कोहल. ओके, तो सिगारेट एंड अल्कोहलिक लीकर ये हैबिचुअल गुड्स है. जो पीते हैं ना उसको, जो हैबिचुअल है वो चाहिए तो चाहिए, तो उसका प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो उसको चाहिए तो चाहिए. सो डिमांड चेंज नहीं होगा. सिगारेट का प्राइस बहुत बढ़ जाएगा तो जो एकदम हैबिचुअल पीपल है सिगारेट यूज़ करने वाले तो उतनी ही सिगारेट पिएगा, एंड प्राइस कम हो गया तो भी उतनी वो सिगारेट पिएगा. सो ये गुड्स का डिमांड क्या होगा, इनइलास्टिक हो जाएगा. क्लियर. Then next, level of prices. Now if a goods it is very expensive, if the goods it is very expensive या very cheap, then the demand is inelastic. यानी जो goods बहुत महंगी है और जो goods बहुत सस्ती है उसका डिमांड क्या होता है, inelastic. Why? Because a small change in price of such expensive item will not bring change in demand because already it has high prices. And one of the best example is what, diamond. Now diamond क्या है, एकदम cheap item, sorry, एकदम expensive goods है. Okay, now ये expensive goods है. Now ये diamond का प्राइस थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, slight fall in price, थोड़ा बहुत प्राइस कम हुआ, so doesn't mean कि उसका डिमांड बढ़ जाएगा.
it is very expensive item, so slight rise or slight fall in the prices will not change in demand. ओके, इस एग्जाम्पल 1 करोड़ का एक डायमंड है, उसका प्राइस स्लाइट राइज हुआ, 1 करोड़ 10 लैक्स हो गया या 99 लैक्स हो गया, तो उसका डिमांड चेंज नहीं होगा बिकॉज इट इज वेरी एक्सपेंसिव गुड्स. सो डिमांड इज व्हाट, द डिमांड इज व्हाट, इनइलास्टिक. ओके, so likewise, very cheap item, so there is a small change in price of very cheap goods also does not affect the demand. It is inelastic because further fall in price will not make buyers to purchase more because they have already purchased it at a lower price. And best example is what, matchbox. So matchbox का price ₹1 है. Okay, it is already low price, so people ने उसको 1 रुपीज़ में बाय कर लिया. Now जैसे मैच बॉक्स का प्राइस 50 पैसा हो गया, सो डजंट मीन का हम लोग बहुत सारा मैच बॉक्स परचेज करके स्टोर कर लेंगे बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी चीप प्राइस है, बहुत सस्ता है एंड पीपल ने उसको ऑलरेडी परचेज कर लिया होता है एट अ लोअर प्राइसेस. तो उसका प्राइस कम हो या राइस हो, उसके डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा. इवन डिमांड में चेंज आएगा ही नहीं. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इनइलास्टिक. इसीलिए बोला जाता है जो गुड्स वेरी एक्सपेंसिव है और वेरी चीप है, सो वो केसेस में डिमांड क्या होगा, इनइलास्टिक. बिकॉज जो बहुत एक्सपेंसिव गुड्स है तो उसका प्राइस स्लाइट इंक्रीज हो या स्लाइट फॉल हो, उसका डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा. इवन चेंज आएगा ही नहीं बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव गुड्स. ओके, एंड जो गुड्स बहुत चीप है, बहुत सस्ती है, उसका प्राइस थोड़ा बहुत कम हो या थोड़ा बहुत राइस हो तो भी उसका डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी लो प्राइस और पीपल ने उसको लो प्राइस पे परचेज कर लिया होता है. सो लेवल ऑफ प्राइस दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव और वेरी चीप गुड्स, देन द डिमांड इज व्हाट, इनइलास्टिक. Seventh, income group. Now, the demand for the product which is elastic for one income group may prove to be inelastic for another income group. Okay, यानी एक इनकम ग्रुप के लिए जो डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इलास्टिक है वो दूसरे इनकम ग्रुप के लिए इनइलास्टिक बन सकता है. दैट इज व्हाट, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट which is elastic for one income group may proves to be inelastic for another income group. ना income group को हम लोग कैसे कैटेगराइज करते हैं आपको पता है, that is rich class people, then middle class people and the poor class people. Okay, so demand for the product which is elastic for one income group may prove to be inelastic for another income group. And the best example, that is car. The demand for car. Now the demand for car for very high income group and very low income group, very high income group and very low income group, it is inelastic. Why? कार का प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, ओके, जो एकदम रिच क्लास पीपल है, बहुत पैसे वाला इंसान है, उसको तो कुछ डिमांड में अफेक्ट होगा ही नहीं बिकॉज कार का प्राइस बढ़े या कम हो, वो लोग के इनकम इतना सारा होता है, उसके डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा. एंड जो एकदम पुअर क्लास पीपल है, वेरी लो इनकम पीपल है, सो कार का प्राइस कम हो जाएगा ना तो भी पुअर पर्सन उसको परचेज नहीं कर पाएगा. इसीलिए बोला जाता है कि डिमांड फॉर द कार इट इज इनइलास्टिक फॉर वेरी हाई इनकम ग्रुप एंड वेरी लो इनकम ग्रुप, बट इट इज इलास्टिक इन केस ऑफ मिडल क्लास इनकम ग्रुप. मिडल क्लास इनकम ग्रुप के लिए क्या हो जाएगा, इलास्टिक. वाई? अगर कार का प्राइस राइज हो गया सो डिमांड ऑफ कार कम हो जाएगी फ्रॉम द मिडल क्लास पीपल, एंड कार का प्राइस कम हो गया तो डिमांड हाई हो जाएगी कार की फ्रॉम द मिडल क्लास पीपल. आया समझ में? सो कार का डिमांड एकदम हाई इनकम ग्रुप एंड लो इनकम ग्रुप के लिए इनइलास्टिक है, बट वही कार का डिमांड दैट इज रिलेटिवली इलास्टिक हो जाएगा इन केस ऑफ मिडल क्लास इनकम ग्रुप. क्लियर? Likewise, demand for milk, fruits are less elastic for the richer section of the society, while it is more elastic for the middle class income group. Because richer section को तो ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता है, बट मिडल क्लास को जैसे प्राइस चेंज होगा बहुत अफेक्ट होता है. क्लियर? सो इनकम ग्रुप दैट इज व्हाट, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक. लास्ट पॉइंट दैट इज टाइम पीरियड. Now, the elasticity of demand, it is greater in the long run rather than in the short run. The reason is what?
the consumers have more time to make adjustment in the long run on the consumption. Okay, so elasticity of demand high रहेगा in case of long run as compared to the short run, because long run में consumers को adjustment होने में ज़्यादा time मिलता है on consumption. So best example that is what, if the consumer is habitual to use a particular brand of tea, say Brook Bond tea. सपोज आई एज अ कंज्यूमर्स मुझे टी अगर पीना है तो मैं कौन सा ब्रांड यूज करता हूं, ओनली ब्रूक बॉन्ड टी. ओके, विल नॉट इमीडिएटली स्टार्ट बाइंग अनदर ब्रांड ऑफ टी, से टाटा टी, इवन इफ देयर इज अ फॉल इन द प्राइसेस. सपोज आई एज अ कंज्यूमर्स मुझे टी पीना है तो मैं कौन से ब्रांड का टी यूज करता हूं, खाली ब्रूक बॉन्ड टी. ओके, नाउ सपोज दूसरे ब्रांड ऑफ टी, से एग्जांपल टाटा टी, ना टाटा टी का प्राइस कम है तो भी मैं इमीडिएटली स्टार्ट नहीं करता हूं टाटा टी पीने का, बिकॉज आई एम हैबिचुअल टू यूज ओनली दैट इज व्हाट, ब्रूक बॉन्ड टी ब्रांड. ओके, सो ब्रूक बॉन्ड टी का डिमांड शॉर्ट रन में क्या हुआ, सो डिमांड ऑफ द ब्रूक बॉन्ड टी इन द शॉर्ट रन इट इज व्हाट, इनइलास्टिक. व्हाई इट इज इनइलास्टिक, बिकॉज आई एम हैबिचुअल ना, मुझे तो खाली टी पीना है तो खाली ब्रूक बॉन्ड टी का ब्रांड का ही टी पीना है, इवन दो उसका प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो, मुझे तो ब्रूक बॉन्ड टी ब्रांड ही अच्छी लगती है. सो दूसरी ब्रांड का प्राइस कम हो जाएगा तो भी आई एज अ कंज्यूमर्स में इमीडिएटली दूसरी ब्रांड प्रीफर नहीं करता हूं, बिकॉज आई एम हैबिचुअल टू यूज दैट पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ टी. सो इन द शॉर्ट रन डिमांड ऑफ द ब्रूक बॉन्ड टी इट इज व्हाट, इनइलास्टिक. बट if there is a continuous fall in the price of Tata tea, Tata tea का continuous price कम हो रहा है, fall हो रहा है, okay, in the long run, then the consumers may start using this brand of tea. So मैं क्या करता हूँ, भले मैं हैबिचुअल हूँ बट लॉन्ग रन में मैं थोड़ा तो सोचूंगा कि ब्रूक बॉन्ड टी का प्राइसेस तो ज़्यादा ही है, सो टाटा टी का प्राइस कम हो रहा है, तो लॉन्ग रन में एक बार टाटा टी भी टेस्ट करना चाहिए. ओके, सो लॉन्ग रन में टाटा टी का डिमांड क्या हो सकता है, इट इज इलास्टिक हो सकता है. लॉन्ग रन में टाटा टी का डिमांड क्या होगा, इट इज इलास्टिक. ऐसा में सो टाइम पीरियड में क्या होगा कि इफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इट इज हायर इन केस ऑफ लॉन्ग रन एज कंपेयर टू द शॉर्ट रन, बिकॉज पीपल को ज़्यादा टाइम मिलता है टू मेक एडजस्टमेंट ऑन द कंजप्शन. क्लियर. सो यहाँ पे हम लोग का आंसर कंप्लीट हुआ, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्लियर. सो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक कंप्लीट हुआ. सो हम लोग नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्लियर. बाय, टेक केयर.